वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग बुनियाद एजुकेशन ज्ञान से उड़ान। स्वागत है आपका बच्चों। आप देख रहे हैं बुनियाद एजुकेशन ज्ञान से उड़ान। टुडे वी आर डिस्कसिंग अ लेसन हेलन केलर विच इज़ अंडर सेकेंड पार्ट इन यूनिट नंबर 5। आज हम हेलन केलर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो सेकेंड पार्ट में आता है यूनिट नंबर 5 के। बिफोर आई स्टार्ट द लेसन रिकॉल दैट, इससे पहले कि मैं लेसन शुरू करूँ याद करें, लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, बट इफ़ यू डोंट गिव अप यू कैन ओवरकम देम ऑल। ज़िंदगी चुनौतियों से भरी पड़ी है, कुछ बड़ी चुनौतियाँ, कुछ छोटी चुनौतियाँ, लेकिन अगर हम हार नहीं मानते तो हमारी जीत अवश्य होगी। सो बिफोर आई स्टार्ट द लेसन लेट अस नो अ फ्यू थिंग्स अबाउट हेलन केलर। इससे पहले कि मैं लेसन शुरू करूँ, हम कुछ बातें जान लेते हैं हेलन केलर के बारे में। हेलन केलर वॉज बॉर्न इन अल्बामा, यूएसए। हेलन केलर का जन्म अल्बामा में हुआ था, यूएसए में। यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन एंड द फर्स्ट पर्सन हु ग्रेजुएटेड डिस्पाइट बीइंग डेफ एंड ब्लाइंड। वो एक पहली औरत थी और पहली इंसान थी जो अंधी और बहरी थी, फिर भी उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। शी वॉज ए राइटर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। वो एक लेखिका थी और एक राजनीतिक विश्लेषक भी। She lost her eyesight and her ability to hear due to meningitis. meningitis नाम की एक बीमारी से उनकी देखने और सुनने की क्षमता उन्होंने खो दी थी काफ़ी कम उम्र में। The story of my life is her autobiography in which she detail her life struggle. अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है जिसका नाम है The Story of My Life. बच्चों, आत्मकथा वो होती है जो कोई इंसान खुद से अपनी लाइफ के बारे में लिखता है। जैसे महात्मा गांधी ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरे सत्य के साथ किए गए प्रयोग। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। अब हम लेसन शुरू करते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1880, 1880 की गर्मियों का टाइम था। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अल्बामा। अल्बामा नाम के छोटे से शहर में एक स्वस्थ लड़की का जन्म हुआ। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उनके माँ बाप उनसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उनका नाम रखा हेलन केलर। बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। पर एक दिन अचानक वो बहुत बीमार हो गई और दिन बीतते गए, फिर भी उनका फीवर बहुत ज़्यादा था। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर। उनके परिवार में सब कोशिश कर रहे थे कि उनकी सेहत को बेहतर कर सके। बट ऑल दे कुड से वाज देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव। पर बस वो इतना ही कह पा रहे थे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते और शायद अब वो ना बचे। हेलन लिव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। हेलन बच गई पर अब वो वैसी नहीं थी जैसे वो अपनी बीमारी से पहले थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड। कुछ गड़बड़ है, उनकी माँ ने कहा। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। आखिरकार उनको पता चल गया कि क्या गड़बड़ थी। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर। वो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल। अब वो बड़ी हो चुकी थी थोड़ी। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर पुअर चाइल्ड। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उनके माँ बाप को काफ़ी दुख होता था उनकी अवस्था देख के। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर। वो काफ़ी बार रोती थी और अपनी माँ के पास जाके रोती थी। वो गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से। उस बेचारी बच्चे को जो भी चाहिए उसको दो, उनके पापा ऐसा कहते थे। दो हेलन कुड नॉट हेयर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। हालांकि वो देख और सुन नहीं सकती थी पर वो काफ़ी होशियार थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। कुछ लोग का मानना था कि हेलन कभी कुछ नहीं सीख पाएंगी। हर मदर डिड नॉट एग्री, और उनकी माँ इस बात से एग्री नहीं करती थी, वो इस बात को नहीं मानती थी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट। वो कहती थी कि हेलन बहुत होशियार है। शी सेड एंड एडेड द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर। उन्होंने ऐसा कहा और बोला कि हम
उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाए। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, वो खुद में ही बहुत उलझी हुई है। हेलेन बिगैन टू ग्रो वाइल्ड, अब वो काफ़ी हिंसक हो चुकी थी। शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर, वो किसी को भी अपने बाल बांधने नहीं देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उनके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, वो हमेशा गुस्से में रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, वो कभी कभार फर्श पे लेट जाती थी और अपने पैर को फर्श पे मारती रहती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, उनके माँ बाप को लगा कि उनको उनके लिए एक टीचर को ढूंढना चाहिए। मिस सुलिवान, अ यंग टीचर, अग्रीड टू हेल्प हेलेन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलिवान आखिरकार मान गई कि वो हेलेन की मदद करे ताकि वो सीख सके और इस दुनिया देख सके। मिस सुलिवान गेव हेलेन अ डॉल, उन्होंने उनको एक गुड़िया ला के दी। DOLL स्पेल्स डॉल, उन्होंने उनको बोला कि DOLL होती है डॉल की स्पेलिंग। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड, उन्होंने अपनी उंगलियों से उनके हेलेन के हाथ पे डॉल का स्पेलिंग स्पेल करा। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस, उन्होंने उनके हाथ पे वो लेटर्स विशेष तरह के हैंड साइन से बनाया। हेलेन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL टू, उन्होंने अपने टीचर को कॉपी करा और उन्होंने बोला DOLL, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग, और उन्हें ये समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही थी। हेलेन लाइड मिस सुलिवान, हेलेन को मिस सुलिवान बहुत पसंद आई। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वो काफ़ी सख्त थी पर वो दयालु भी थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलेन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलेन अंडरस्टैंड, वो हेलेन के हाथ पे बहुत सारे वर्ड्स रात दिन स्पेल करती थी, मतलब बोलती थी, ताकि हेलेन को वर्ड्स का मतलब समझ में आए। वन डे हर टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इन टू रनिंग वाटर, एक दिन उन्होंने हेलेन के हाथ को बहते हुए पानी में डाला। देन शी स्पेल्ड WATER, फिर उन्होंने बोला उनसे WATER। Suddenly, Helen understood that WATER meant something wet running over her hand. फिर हेलेन को समझ में आया कि WATER का मतलब है किसी गीली चीज़ से जो उनके हाथों में बह रहा है। She understood that words were the most important things in the world. उनको ये चीज़ समझ में आई कि वर्ड्स बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं इस दुनिया में। Words would tell her everything she wanted to know. और शब्द ही उनको वो सब कुछ बता सकते हैं जो वो जानना चाहती हैं। अब हमें इससे पता चलता है कि अगर हेलेन की लाइफ में मिस सुलिवान नहीं आती तो शायद वो वैसे ही गुस्से वाली एक बच्ची रहती, और मिस सुलिवान के आने के बाद उन्हें बहुत मदद मिली और उनकी वजह से ही वो सीख पाई हर चीज़। यहाँ पे चैप्टर वैसे ख़त्म नहीं होता उनकी लाइफ के बारे में। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं उनके बारे में तो आप यूट्यूब पे या विकीपीडिया पे द स्टोरी ऑफ माई लाइफ सर्च करके उनके बारे में और जान सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। अब हम कुछ नए वर्ड जो हमने सीखे, नए शब्द जो हमने सीखे उनके बारे में जानते हैं। पहला वर्ड है डियरली। डियरली मीन्स बहुत प्यारा। दूसरा है इलनेस। इलनेस मतलब बीमारी। तीसरा है एग्रीड। एग्रीड मतलब किसी बात को मान जाना, किसी चीज़ से सहमत होना। चौथा है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट मतलब कुछ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी चीज़। नाउ सेकेंड वन इज रीडिंग इज़ फन। अब हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलेन्स मदर। व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलेन? कुछ गड़बड़ है, हेलेन की माँ ने ऐसा कहा था, तो एक्चुअली में क्या गड़बड़ थी? आंसर इज हेलेन कुड नॉट सी एंड हियर आफ्टर हर इलनेस। हेलेन कुछ देख और सुन नहीं सकती थी उनकी बीमारी के बाद। क्वेश्चन 2, ऑल्दो हेलेन कुड नॉट हियर और सी, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज शी?
हालांकि वो देख और सुन नहीं सकती थी, पर वो किस तरह की एक लड़की थी? आंसर इज ऑल्दो हेलेन कुड नॉट हियर एंड सी, बट शी वॉज अ ब्राइट एंड स्मार्ट गर्ल। हालांकि हेलेन देख और सुन तो नहीं सकती थी, पर वो काफ़ी समझदार और होशियार लड़की थी। क्वेश्चन 3, हु एग्री टू हेल्प हेलेन? आखिर में कौन माना था उनकी हेल्प करने के लिए? आंसर इज मिस सुलिवान एग्री टू हेल्प हेलेन। मिस सुलिवान उनकी मदद करने को तैयार हो गई थी। क्वेश्चन 4, हाउ डिड मिस सुलिवान हेल्प हेलेन? मिस सुलिवान ने हेलेन की हेल्प कैसे करी? आंसर इज मिस सुलिवान हेल्प हेलेन टू रिकग्नाइज अल्फ़ाबेट्स एंड वर्ड्स। मिस सुलिवान ने उनकी मदद करी ताकि वो शब्द और अक्षरों को समझ सके और उनके मतलब समझ सके। क्वेश्चन 5, what did Helen learn when the teacher put her hand into running water? हेलेन ने क्या सीखा जब उनकी टीचर ने उनके हाथ को बहते पानी में डाला? आंसर इज हेलेन लर्न दैट द फ्लूइड रनिंग इनटू हर हैंड इज वाटर। हेलेन ने सीखा कि जो गीली चीज़ उनके हाथों में बह रही है उसे पानी कहते हैं, उसे वाटर कहते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हेलेन फाइनली अंडरस्टूड? वो कौन सी महत्वपूर्ण बात है जो हेलेन को आखिरकार समझ में आई? आंसर इज हेलेन फाइनली अंडरस्टूड टू एसोसिएट स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। हेलेन कुछ बाद में ये बात समझ में आई कि जो शब्द जो वो बोलती है और सुनती हैं उनका असली में मतलब क्या होता है, और क्या उनका कुछ मतलब उन्हें समझ में आया कि हाँ उनका कुछ मतलब होता है। नाउ लेट्स टॉक इसका थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू पीपल हु कैनॉट सी रीड? जो लोग देख नहीं सकते वो पढ़ते कैसे हैं? आंसर इज दे रीड थ्रू रेज्ड डॉट्स विच रिप्रेजेंट लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। वो एक पेज पे मतलब कागज़ पे उभरे हुए चिन्हों को छू के अक्षर और शब्द को समझते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन हु कैनॉट सी कॉल्ड? वो जो लिपि जो उन बच्चों के लिए होती है जो देख नहीं सकते उसे क्या कहते हैं? आंसर इज ब्रेल। उसका मतलब होता है ब्रेल, उसे ब्रेल कहते हैं। क्वेश्चन 5, हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु कैनॉट सी? आपको क्या लगता है जो बच्चे देख नहीं सकते आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? सो आंसर इज वी कैन रीड बुक्स फॉर देम एंड हेल्प देम टू फाइंड न्यू थिंग्स एंड प्लेसेस एक्सेट्रा। हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? हम उनके लिए किताबें पढ़ सकते हैं, हम उनको मदद कर सकते हैं कि वो नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, नई चीज़ों के बारे में जाने, नई जगहों के बारे में जाने, है ना? और आप भी अपनी तरफ से जो भी आप चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन 6 है वो आप खुद भी देख सकते हैं, दे रखा है हर शब्द के कैसे हम लेटर्स की तरह मतलब साइन लैंग्वेज में हम कैसे हर लेटर को समझा सकते हैं। नाउ लेट्स कम है, लेट्स राइट वाले चीज़ पे। क्वेश्चन 1 है मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन अंडर कॉलम ए एंड बी एड बट टू जॉइन द टू पार्ट्स एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। कॉलम ए और कॉलम बी में एक सेंटेंस के 2 पार्ट दे रखे हैं जिनमें आपको बट ऐड करना पड़ेगा तब वो सेंटेंस कंप्लीट होगा, मतलब पूरा होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। कॉलम ए, हेलेन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस। हेलेन अपनी इलनेस के बाद बची, अपनी बीमारी के बाद बची। बट कॉलम बी का सी पार्ट, शी कुड नॉट हियर और सी, ये सेंटेंस पूरा हो गया। हेलेन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस बट शी कुड नॉट हियर और सी। अपनी बीमारी के बाद बची लेकिन उसके बाद वो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी। सेकेंड पार्ट ऑफ कॉलम ए, शी कुड नॉट सी और हेयर, वो देख और सुन नहीं सकती थी बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। कॉलम बी का ई पार्ट, अभी सेंटेंस पूरा हो गया। शी कुड नॉट सी और हेयर बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो देख और सुन तो नहीं सकती थी पर वो काफ़ी होशियार थी। कॉलम ए का थर्ड पार्ट, पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग बट her mother thought she could learn। कॉलम बी का ए पार्ट, इसका मतलब है लोग सोचते थे कि वो कुछ पढ़ नहीं पाएंगी, कुछ लिख नहीं पाएंगी, कुछ सीख नहीं पाएंगी, पर उनकी माँ हमेशा सोचती थी कि नहीं, वो हर चीज़ सीख सकती हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो होशियार थी और वो थी भी। कॉलम ए का फोर्थ पार्ट, हेलेन कॉपीड द वर्ड्स बट
शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी इज डूइंग। कॉलम बी का बी पार्ट, हेलेन कॉपी तो करती थी अपनी टीचर को जो भी वर्ड्स वो नहीं समझाती थी, पर उन्हें समझ नहीं आता था कि वो एक्चुअल में कर क्या रही हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जो वर्ड्स वो बोलती हैं उनका कुछ मतलब भी होता है। कॉलम ए का फिफ्थ पार्ट, मिस सुलेवान वॉज स्ट्रिक्ट बट शी वॉज काइंड टू हेलेन। मिस सुलेवान बहुत सख्त थी पर वो हेलेन के साथ काफ़ी ज़्यादा दयालु भी थी। ओके, टीम टाइम का क्वेश्चन 1, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये वही सेंटेंस है जो चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा इन्हें हम रिपीट कर लेते हैं। ए, हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उनके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। बी, शी वॉज ऑफन एंग्री, वो ज़्यादातर गुस्सा रहती थी। सी, समटाइम्स शी ले ऑन द फ्लोर, वो काफ़ी बार ज़मीन पे लेट जाती थी। डी, हर पेरेंट्स नेवर स्कोल्डेड हर, उनके माँ बाप कभी उन पे गुस्सा नहीं होते थे, ना उन्हें डांटते थे। नाउ क्वेश्चन 2, आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, पुट अ टिक अंडर द राइट कॉलम। आप खुद से ये क्वेश्चंस पूछें और फिर जहाँ भी आपको लगता है जो भी आंसर सही है वहाँ पे आप टिक करें। नाउ योर फ्रेंड विल आस्क यू द सेम क्वेश्चंस। अब आपके फ्रेंड्स भी आपको सेम क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, आपके फ्रेंड्स से तो आप अभी मिल नहीं पा रहे होंगे क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो आप अपने भाई बहन के साथ ये एक्टिविटी करें घर पे। तो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। हाउ ऑफन डू यू ओबे योर पेरेंट्स? ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स और नेवर। आप अपनी माँ बाप की बात कितनी बार मानते हैं? हमेशा मानते हैं, कभी कभी मानते हैं? नहीं, हमेशा मानते हैं, ज़्यादातर मानते हैं, कभी कभी मानते हैं या कभी नहीं मानते हैं। अब मुझे लगता है आप सब बच्चे अपने माँ बाप की बात हमेशा ही मानते होंगे, तो आप ऑलवेज या ऑफन में टिक करें। हाउ ऑफन डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स? आप कितनी बार अपने दादा दादी या नाना नानी के घर जाते हैं? अब ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ही जाते हों, आप ज़्यादातर जाते होंगे या कभी कभार जाते होंगे, तो आप ऑफन या समटाइम्स में टिक करें। बहुत कम ही लोग होंगे जो कभी नहीं जाते होंगे, तो वो लोग नेवर पे टिक करें। हाउ ऑफन डू यू फाइट विद योर ब्रदर और सिस्टर? आप कितनी बार अपने भाई बहन से लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं? ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स और नेवर। अब ऐसे तो कोई नहीं होगा जो अपने भाई बहन से नहीं लड़ता होगा, तो आप ऑलवेज, ऑफन या समटाइम्स में टिक करें। हाउ ऑफन डू यू हेल्प अदर्स? आप कितनी बार किसी की मदद करते हैं? जो भी बॉक्स आपके जो भी आंसर आपका सही होगा उस पर आप टिक करें। आप हमेशा करते हैं, कभी कभार करते हैं, ज़्यादातर करते हैं या कभी नहीं करते हैं। ओके, ई पार्ट, हाउ ऑफन डू यू थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन? ऐसे आपको डस्टबिन में ही हमेशा कूड़ा फेंकना चाहिए, कहीं और नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कभी कभार कूड़े को डस्टबिन में फेंकते हैं और कभी कभार बाहर फेंक देते हैं, वो एक गलत चीज़ है। लेकिन जैसे भी आप जो भी आप करते हैं आप वहाँ पे टिक करो। ओके, हाउ ऑफन डू यू स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम? बच्चों, लाइट्स हमेशा ऑफ करनी चाहिए आपको जब आप कमरे से बाहर निकले। फ़ैन भी ऑफ करना चाहिए। अगर आप किसी डिवाइस को यूज़ नहीं कर रहे तो आपको उसको बंद कर देना चाहिए। आपको स्विचेस हमेशा ऑफ रखने चाहिए, चार्जर को भी ऑन करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही रेयर है, हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं है, और कल को फिर वो फ्यूचर में लोग इनको यूज़ करनी होगी उनके लिए नहीं बचेगी। तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बचाएं। फिर भी आप जैसा भी करते हैं आप वहाँ पे टिक कर दें। जी पार्ट, हाउ ऑफन डू यू लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ? अब ये चीज़ भी आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपको ब्रश करते वक्त पानी बंद कर देना चाहिए, टैप बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पानी भी बहुत ही कम है दुनिया में, और आपको जितना चाहे उतना, जितना भी आपसे हो सके उतना आपको पानी हमेशा बचाना चाहिए। हाउ ऑफन डू यू टीयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक? आप कितनी बार अपने पेजेस को अपनी नोटबुक पे से फाड़ते हैं? वैसे आपको पेजेस भी कम ही फाड़ने चाहिए, क्योंकि वो भी ट्रीज से बनते हैं, बहुत सारी ट्रीज कटती हैं तब जाके पेजेस बनते हैं, तो पेजेस का भी आपको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू दिस सॉन्ग विच इज़ एक्चुअली अ रिडल। ये एक गाना है लेकिन ये एक रिडल है जो आपको पहचानना है कि ये क्या है। Pretty Peep. I have a little sister, they call her Pretty Peep. She wades in the waters, deep, deep, deep. She climbs up the mountains, high, high, high.
My pretty little sister, she has just one eye. Who is Pretty Peep? Pretty Peep is a star. Pretty Peep एक तारा है. Thank you.